अगर उसको गर्म करते हैं तो वो द्रव में न बदल के क्या होती है, सीधे क्या होती है, गैस के अंदर बदल जाती है। तो उसको अपन किस प्रकार से समझाते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस होती है, देखते हैं अपन, ये जैसे अपना ठोस है और ठोस को जैसे गर्म किया अपन ने, ठोस को गर्म किया तो ये किसमें बदल गया, आपकी गैस के अंदर बदल गई, गैस में बदल जाती है, ठीक है। और अगर गैस को वापस ठंडा करते हैं, ठीक है, तो गैस को ठंडा करते हैं क्या होती है, वो ठोस में बदल जाती है, न कि वापस द्रव में बदलती है, ठीक है। पहले अपने प्रोसेस, जल की प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था कि ठोस को गर्म कर रहे जल बन रहा था, जल को गर्म कर रहे गैस बन रहा था, और गैस को वापस ठंडा कर रहे हैं तो द्रव बन रहा था, द्रव को क्या कर रहे थे, वापस ठोस बन रहा था, बल बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है कि ठोस को जैसे अपन गर्म करते हैं तो वो सीधा द्रव में न बदल के क्या होता है, सीधा गैस के अंदर बदल जाता है, और अगर गैस को अपन ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, द्रव में न बदल के सीधा क्या होता है, ठोस के अंदर बदल जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस होती है, इसको, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस को द्रव में, गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदले बिना ही ठोस में बदलने की जो क्रिया होती है वो उसको क्या कहते हैं, अपन निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस सीधा गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से ठोस सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने दिमाग के अंदर आता है कि चलो ये सारी चीजें कौन होती है। जल तो क्या हो रहा है, जल को अपन गर्म कर रहे हैं तो वो क्या होता है, गैस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, फिर गैस में बदल रहा है। तो ये कौन सी चीजें होती है कि ठोस में अपन ठोस को गर्म करते हैं तो सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाता है, न कि द्रव में बदलता है। तो आपने देखा होगा कि कपूर जो होता है, जैसे कपूर, नौसादर, कपूर है, नौसादर है। नौसादर का जो फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। और उसके बाद में नेफ्थलीन, नेफ्थलीन भी होता है, एक नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, नेफ्थलीन। और एक होता है आपका ठोस CO2, ठोस CO2, इसको अपन ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहा जाता है। ये जो पदार्थ होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपकी ऊर्ध्वपातज होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि द्रव में अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस क्या होता है, सीधा क्या गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद, और ये जो इसकी परिभाषा है निक्षेपण, समझ गए होंगे आप कि वह कोई सा भी पदार्थ जो गैस से ठंडा करने पर सीधा क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो आप इसको देख लेना, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं, गैस से सीधा गैस को ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस में बदलना, क्या कहलाता है, आपका निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। अब अपन देखते हैं, ये तो था आपका ताप का प्रभाव, ठीक है। ताप का प्रभाव पदार्थ के ऊपर क्या पड़ता है, तो ये वाला ताप का प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो है आपका दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, किसी भी पदार्थ के ऊपर अगर दाब लगाया जाता है तो दाब का प्रभाव क्या होता है, तो दाब से किस भी प्रकार से परिवर्तन होते हैं, दाब का प्रभाव या परिवर्तन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, पदार्थ को परिवर्तित कर रहे हैं। तो परिवर्तन क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, और दाब बढ़ाने और तापमान घटाने पर गैस संपीड़ित होकर द्रव में बदल जाती है। अपन जैसे गैस है,
ये सारी चीजें जो दाब बढ़ाने पर वो संपीड़ितता वाला अपन ने पहले पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि ये जो दाब बढ़ाने पर ये जो सारी चीजें होती है वो गैस के ऊपर ज्यादा अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे गैस के कण क्या होते हैं, ये अपना मिक्सर है, गैस के कण ये वाले हैं, ये वाले गैस के कण, ये गैस के कण, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये अपन यहाँ पे पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दाब लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं कि जैसे जैसे अपन दाब लगाते हैं तो ये कण जो होते हैं वो पास पास आते हैं, इनके स्थान पे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता जाता है, और ये पास पास में आते हैं, गैस है तो पास पास में आएंगे तो ये द्रव के अंदर बदल जाते हैं। तो अपन इसको अगर पास पास में लाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये पिस्टन जो होता है यहाँ पे लग जाएगा, इस प्रकार से ये गैस जो है अब दाब लगाने पर ये जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और ज़्यादा दाब लगाते हैं तो ये क्या होता है, गैस जो होते हैं, गैस के कण जो होते हैं द्रव के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, डायरेक्ट अपन ऐसे रफली लिख भी लेते हैं कि दाब, तो आप लिख लीजिए, इसके साथ में लिख लीजिए, आप दाब लिख लीजिएगा, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, काम करते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस, यहाँ पे दाब बढ़ाने पर दाब कणों के बीच रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान की दूरी, रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान रिक्त स्थान कम होता है, यानी कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान कम होता है, अर्थात दाब बढ़ाने और तापमान घटाने पर, ठीक है। अर्थात दाब बढ़ाने, दाब क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ताप क्या कर रहे हैं, तापमान घटाने पर गैस को, दाब को क्या कर रहे हैं अपन, बढ़ा रहे हैं, और ताप को क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं। तो ताप घटाने पर गैस क्या होती है, गैस जो होती है संपीड़ित होती है, गैस संपीड़ित होकर, गैस संपीड़ित होकर द्रव में बदल जाती है। और ये जो द्रव होता है अपन उसको क्या सिलेंडर में भर देते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है वही आपने एग्जांपल पहले संपीड़ितता के अंदर देखे हैं, वही एलपीजी और सीएनजी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, वो जो मैंने उस समय लिखवा दी थी। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पे सीएनजी जो होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये जो आपको परिवर्तन जो संबंधित है वो चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है, ये भी यही परिवर्तन वाली कहानी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण, जैसे आपने क्या किया, पानी भरा हुआ है, जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया है और सूर्य के प्रकाश से थोड़ा बहुत गर्म हुआ है, पानी क्या करता है, उड़ के ऊपर चला जाता है, जलवाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर न होने, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान न होने पर भी क्या होता है, पानी उड़ जाता है। तो वो चीज़ जो होती है वो वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पे, क्वथनांक से क्या होता है, कम तापमान पे द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। एक प्रक्रिया जो होती है वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि गीले कपड़े को सुखाना, ठीक है, एग्जांपल है आपका, गीले कपड़े को सुखाना, गीले कपड़े को सुखाना, तब खुले में पानी को जल स्तर कम होना, ठीक है, खुले में पानी का जल स्तर
कम हो। ठीक है। अब जैसे कपड़े सुखाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो गर्म होता ही नहीं है, फिर भी क्या होता है कपड़े सूख जाते हैं, पानी क्या होता है ऊपर उड़ जाता है, तो वो सारी प्रोसेस जो होती है वो वाष्पीकरण होती है। ठीक है। और ये अपने खुले में अगर वो पानी पड़ा हुआ है, जैसे किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो उसका पानी भी क्या होता है धीरे धीरे वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है और उसका जलस्तर क्या होता है कम होता रहता है, तो ये वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को कौन प्रभावित कर सकते हैं, तो यहाँ तक जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आपने क्या कहते हैं लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप क्या कीजिए इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे की प्रोसेस पढ़ लीजिए। तो अपन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक के अंदर अपन सबसे पहले अगर कारक देखते हैं तो वो होता है आपका सतह क्षेत्र। ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित कौन से कारक करते हैं, सतह क्षेत्र, यानी कि कोई सी भी चीज जिनका सतह अगर बढ़ा देते हैं। ठीक है। सतह क्षेत्र अगर क्या किया जाता है, सतह क्षेत्र अगर अपन सतह क्षेत्र को अपन बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण की जो दर होती है उसके अंदर भी क्या होती है, वृद्धि होती है। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर के अंदर भी वृद्धि होती है। कैसे, आपको पता होगा कि एग्जांपल के तौर पे अपन क्या करते हैं, कपड़े जो होते हैं सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कपड़े जो होते हैं अपन उसको फैला के सुखाते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं है कि कपड़े गिले किए और ऐसे डाल दिए तो वो सूख जाएंगे। ठीक है। तो वो क्यों अपन फैलाते हैं, क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ाने से क्या होती है, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा हो जाती है, जिससे कपड़े क्या होते हैं अपने जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कपड़ों को फैलाकर सुखाने पर जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, और वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी तो कपड़े जो होते हैं वो वाष्पीकरण जो उसके अंदर नमी होगी वो क्या होती है वाष्पीकृत हो जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा है आपका तापमान। ठीक है। तापमान में क्या होता है, अपन देखते हैं कि तापमान अगर बढ़ाते हैं तो तापमान से क्या होता है, उनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है। तो कणों के बीच अगर कोई किसी का भी तापमान बढ़ाएंगे किसी पदार्थ का, तो उसके कणों के बीच क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो तापमान मतलब टेम्परेचर पर बढ़ाते हैं तो क्या होती है, गतिज ऊर्जा वृद्धि। गतिज ऊर्जा के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। कणों की गतिज ऊर्जा के अंदर वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से क्या होती है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अपन किसी को भी ताप देते हैं तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है आर्द्रता। आर्द्रता होती क्या है, एक बार तो सबसे पहले देखते हैं आर्द्रता, और आर्द्रता होती क्या है। ठीक है। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो आर्द्रता कहलाती है। वायु के अंदर जो जल वाष्प की मात्रा है, लिख लेते हैं अपन, वायु में विद्यमान जल वाष्प, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा वो क्या कहलाती है, आपकी आर्द्रता कहलाती है। अब आप देखो कि वायु के अंदर विद्यमान जल वाष्प की मात्रा अगर ज्यादा है तो आपका ओब्वियसली क्या होता है, टेम्परेचर जो आपका वाष्पीकरण है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और आर्द्रता जो है, वायु के अंदर विद्यमान जल वाष्प की मात्रा अगर कम है, टेम्परेचर अगर कम है, तो आपकी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा अगर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम हो जाती है। और ये अगर कम है, ठीक है, ये वायु में विद्यमान जल की मात्रा अगर कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, ज्यादा। वाष्पीकरण क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। वाष्पीकरण की दर जो होती है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद देखते हैं अपन वायु की गति में वृद्धि। ठीक है। वायु की गति जितनी होगी, जैसे अगर वायु की गति के अंदर वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे होता है, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण जो होते हैं वायु के साथ बाहर आ जाते हैं। वायु अगर तेज है तो जल वाष्प के कण जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ जाते हैं तो वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो वायु की गति में वृद्धि होती है। गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि, वाष्पीकरण में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, वाष्पीकरण की दर के अंदर भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ही नहीं है ये, एग्जाम मतलब एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है। वाष्पीकरण के कारण
वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसका आंसर देखते हैं। वाष्पीकरण के कारण अगर शीतलता कैसे होती है, जैसे अपन क्या करते हैं कि खेत के अंदर काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से क्या जल बाहर निकलता है, और जल बाहर निकलते हैं क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो वो जल जो होता है वो बाहर निकलता है, वो बाहर इसलिए निकलता है कि वहाँ पे क्या होती है, हमारा जो त्वचा होती है वो झुलस नहीं जाए, उसको शीतल करने के लिए क्या होता है, वो जल जो होता है लगातार होता है बाहर निकलता रहता है। क्योंकि हमारा जो सतह का जो जल है, हमारे शरीर के जो बॉडी का जो जल होता है वो वाष्पीकरण करके उड़ जाता है, तो हमारे जो बॉडी होती है वो तापमान टेम्परेचर ज़्यादा महसूस करती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, पानी जो होता है वो बाहर पसीने के रूप में बाहर निकलता है शरीर जो, तो वहाँ पे क्या होते हैं, टेम्परेचर शीतलता अनुभव होती है। तो अपन देखते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है तो ऊर्जा कम होगी। ठीक है, यहाँ जो सतह से अगर कोई भी वाष्पीकृत हो रहा है तो यहाँ की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को क्या करते हैं, पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, ये पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। यहाँ पे जैसे वाष्पीकरण होगा तो यहाँ से जितनी ऊर्जा थी वो ऊर्जा ऊपर चली गई, तो यहाँ पे ऊर्जा में क्या होती है, कभी ऊर्जा में कमी होती है। और इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये जो सतह के जो कण हैं वो क्या करते हैं, सतह से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे क्या होता है, सतह पर क्या होती है, शीतलता अनुभव होती है, ठंडा अनुभव होता है। ये चीज़ है आपकी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो आप इसमें लिख लीजिए कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण आसपास शीतलता अनुभव होती है। अनुभव होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप क्या करते हैं, एसीटोन। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए आप, एसीटोन पहला है आपका एसीटोन। एसीटोन को जैसे क्या करते हैं अपन, एसीटोन को अपनी हथेली के ऊपर गिराते हैं तो इससे हथेली क्या होती है, आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली क्या होती है, शीतलता अनुभव करती है। एसीटोन को अपन हथेली के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, ये आसपास से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, फिर वापस उड़ जाती है तो क्या होती है, आसपास जो हथेली से ऊर्जा ग्रहण की गई है तो जिससे क्या होती है, हथेली जो होती है वो ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है अपनी, दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो वो है तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज धूप वाले अपन देखते हैं कि छत पर पानी छिड़कना। ठीक है, इसको देखते हैं अपन कि तेज धूप के गर्म दिनों के बाद में अपन शाम को अपन देखते हैं तो छत के ऊपर पानी छिड़कते हैं, जिससे क्या होती है, वो जो ऊर्जा होती है, वो जो अपनी जो पानी होता है वो क्या करता है, उस ऊष्मा को, आसपास से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और मतलब वाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा को क्या गर्म सतह से शीतल बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद छत और खुले स्थान पर जल छिटकने से जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो गर्म सतह से शीतल बना देती है। फिर देखते हैं अपन गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने से शीतलता मिलती है। ठीक है, सूती वस्त्र पहनने से, तीसरा है सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र से क्या होता है, गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं, जिससे भी क्या होती है, शीतलता अनुभव होती है। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह, चौथा है
बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें, ये भी जल की बूंदें, ये भी कहते हैं, इसी का एग्जाम्पल है। क्योंकि बर्फीले जल से गिलास जो भरी होती है उसके बाहर अपन देखते हैं तो जल की बूंदें जो होती हैं वो भी उसी शीतलता, बाष्पीकरण की शीतलता की वजह से क्या होती है, ये जल की बूंदें उसकी बाहर आ जाती हैं। तो आई होप ये चैप्टर जो होता है वो 9th क्लास का पहला चैप्टर जो होता है वो पूरा हो जाता है। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें एक से एक समझ में आई होगी। और अगर आपको ये सेशन जो होता है अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर करें और आगे उसको लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बच्चों, दूसरों, अपने भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जो वीडियो है देखने के लिए।